नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं सूर्य के राशि के परिवर्तन को लेके। सूर्य अपने अधिमित्र की मिथुन राशि को छोड़ के अपने दूसरे अधिमित्र चंद्रमा की जल तत्व की राशि चर राशि में संचरण करेंगे अगले एक महीनों के लिए 16/7/2022 से रात्रि में 11:11 से 16 अगस्त 2022 तक का। मेष से लेके मीन सभी राशियों पे अगर कहा जाए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे बात करेंगे। देखिए, सभी राशियों पे अगर कहें तो सरकारी लाभ के कारक अगर कहा जाए सूर्य हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सरकारी नौकरी है या कोई भी सरकारी काम हो। मान सम्मान इत्यादि चीजों को भी सूर्य दिखाते हैं। संतान का सुख अगर कहा जाए सूर्य दिखाते हैं। पारिवारिक सुखों में कमी या पारिवारिक सुखों को भी कहीं ना कहीं सूर्य दिखाते हैं। सूर्य अच्छा होगा तो जातक को सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। सूर्य खराब होगा तो पारिवारिक दिक्कतों को दिखाता है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है, पिता से मतभेद कराता है या पिता की स्थितियों में कमजोरी को दिखाता है, पिता से तनाव को भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है, संतान को लेके चिंताओं को भी ये दिखाता है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे है। चंद्रमा जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या चंद्र राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का ये राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में कलह इस समय पे बढ़ सकती है, घर परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर कहें तो बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। धन की अगर बात करें तो उतार चढ़ाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं तनाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी को भी ये दिखाता है ये राशि का परिवर्तन। जो लोग दूर जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए समय सामान्य है। संतान को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी या संतान को लेके तनाव इस समय पे होगा। किसी भी प्रकार का विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्यता चलती रहेगी, धन का आवागमन जो है बना रहेगा। बस एक मुख्य चीज़ का ध्यान रखिएगा, विवाह से संबंधित तनाव और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कोई वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए अगर कहें तो सूर्य का ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। तृतीय भाव अगर कहा जाए साहस का है। अपने साहस पराक्रम से अपनी चीज़ों को बनाएंगे। भाग्य का बल इस समय पे आपको मिलेगा। रुके हुए काम आपके जो है कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सत्ता से जुड़े हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग लाइजनिंग करते हैं, जो लोग अधिकारियों से लाभ लेना चाहते हैं या नेताओं से लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। जो लोग समाज सेवा या समाज से जुड़ के काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, इस समय पे अच्छा दिखाई दे रहा है। धन की आवक अच्छी है, धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। रुकी हुई शिक्षा अगर आप दोबारा से शिक्षा में जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये राशि का परिवर्तन होगा। द्वितीय भाव क्या है? धन है, पैसा है। सूर्य अगर कहा जाए तो तृतीयेश होकर द्वितीय भाव में बुध के साथ रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा गुरु से पंचम में या नौ पंचम का योग कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहलाएगा। धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का निवेश करना है या कहीं किसी के कहे के अनुसार धन लगाना है तो बहुत देख दाख के लगाइएगा, उसके लिए समय अच्छा नहीं है।
संतान को व्यवसाय कराना चाह रहे हैं या संतान से संबंधित कोई धन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो काम से संबंधित इन्वेस्टमेंट की यहां बात कर रहे हैं, ना कि शिक्षा से संबंधित। उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। सारी चीजें आप देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सामान्यतः जो आपके काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यात्राओं पे धन का व्यय होगा, खर्च होगा। कहीं ना कहीं वाहन आराम से चलाइएगा। आपके जो पड़ोसी हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं या फिर जहां पर रहते हैं, पड़ोसियों से इस समय पे मतभेद हो सकता है और ससुराल पक्ष से कोई ना कोई तनाव इस समय पे उत्पन्न हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन कहीं ना कहीं राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, आपके नेचर में परिवर्तन के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, ये समय आपको बताएगा। कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में तनाव का समय रहेगा, कार्यक्षेत्र में बढ़त का समय रहेगा। सफलता को ये समय दिखाता है, लेकिन कोई भी ऐसे काम मत करिएगा जिसके कारण जो है कार्यक्षेत्र पे या काम पे या आपके मान सम्मान पे बुरा असर पड़े। धन की आवक सामान्य है, धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा। लोगों का षड्यंत्र आपके साथ इस समय पे चलेगा। लोगों का षड्यंत्र मतलब कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो षड्यंत्र करेंगे या आपको काटने की सोचेंगे, लेकिन भाग्य मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता मिल जाएगी। कोई आपके ऊपर जो है भारी नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो ये समय बहुत अच्छा निकल आएगा। अपनी संगत का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का केस चल रहा, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। पारिवारिक चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कर्ज लेन देन से संबंधित चीज़ों में तनाव इस महीने में बढ़ेगा, मतलब 16 तारीख से अगले 16 तारीख तक थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आपकी राशि से द्वादश में ये गोचर होगा। द्वादश मतलब हो गया 12वां भाव। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय बढ़ेगा। झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस समय पे कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य के साथ में वाहन आराम से चलाइए, चोट चपेट के योग बनते हैं। खून जनित बीमारी हो गया, बीपी हो गया, उसका ध्यान रखिए। पीठ का दर्द, कमर दर्द, उससे संबंधित तनाव इस समय पे हो सकता है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो सामान्यतः अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है। जो विद्यार्थी विदेश में जाके या घर से दूर जाके पढ़ाई करना है, उनके लिए समय अच्छा है। जो बच्चे जो है पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें। इस समय पे कोई भी ऐसे काम मत करें जिससे तनाव आपका बढ़ सकता है। जो भी आपके आला अधिकारी हैं, उनसे तनाव इस समय पे हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को सेव करके चलिएगा। यात्राएं सावधानी से करिएगा। यात्राओं में पहले से प्लानिंग कर लीजिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में ये सूर्य का गोचर होगा। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आपका धन फंसा है, कर्ज से संबंधित कोई बात है, कर्ज किसी को दिया था, वो सारी चीज़ों के लिए समय सकारात्मक है। कर्ज आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, नौकरी में पदोन्नति, चाहे आप प्राइवेट नौकरी चाहे आप सरकारी नौकरी है, और खासकर प्राइवेट नौकरी वालों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। ठीक है, सरकारी वालों को थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, बस अपने क्रियाकलापों पे, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है।
यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। भाई बहनों का भी सहयोग इस समय पे मिलेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर तनाव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा। छोटे भाई बहन अगर हैं और खासकर भाई तो तनाव भी मिलेगा। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग इस समय पे मिलेगा। पत्नी का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। पीछे पत्नी से कोई वाद विवाद तनाव अगर चल रहा है तो इस समय पे तनाव आपका काफ़ी हद तक का खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय सकारात्मक कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है। इस समय का प्रयोग करिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, परिणाम आपको मिलेंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहें सूर्य दसम भाव में रहेंगे। दसम का सूर्य अगर कहा जाए दिग्बली कहलाता है। शनि अगर कहा जाए तो चतुर्थ में रहेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो धन की स्थिति अच्छी है। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम आपके बनेंगे। मकान या जमीन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा वाद विवाद जरूर है, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। स्थान का परिवर्तन देख दाख के करिएगा। जगह चेंज देख दाख के करिएगा। पत्नी को लेके तनाव होगा। वैवाहिक जीवन को लेके तनाव होगा इस पीरियड में। जो लोग प्रेमी युगल हैं, प्रेम को अपने विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो थोड़ा सा तनाव कार्य क्षेत्र में होगा, लेकिन धन की स्थिति अच्छी है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए आपकी राशि से अगर कहें तो भाग्य भाव में सूर्य का गोचर राजनीति के लिए बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए बेहद अच्छा है। मानसिक चिंताएं ये देगा। अगर आप यात्रा करते हैं, पिता या गुरु या कोई बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कमी आएगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी बुजुर्ग का मन मत दुखाइएगा, मतभेद मत करिएगा, नहीं तो ये सूर्य अगर कहा जाए बुजुर्गों को दिखाता है। सूर्य ऐश्वर्य है, और सूर्य अगर कहा जाए जब पीड़ा देता है तो बदनामी कराता है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें तो भाग्य में सूर्य का होना व्यवसाय को बढ़ाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए विदेश से संबंधित विकल्प अगर आप तलाश रहे हैं तो उसके लिए समय है। धन की आवक इस समय पे बढ़ेगी। घर परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपकी इस समय पे बढ़ेंगी। नौकरी में जो लोग घर से दूर जाके व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय तनावपूर्ण रहेगा। जो लोग विदेश में हैं या घर से दूर हैं, देख दाख के काम करिएगा जहाँ पर भी रह रहे हैं। मैं काम में यहाँ पर नहीं कहूँगा कि काम आपका खराब होगा, लेकिन कुछ ऐसे वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ ऐसे तनाव हो सकते हैं जिसके कारण कार्यक्षेत्र पे असर पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में भी जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, हार्निया की समस्या हो गई, पित्त की समस्या हो गई, हड्डी से संबंधित समस्या हो गई, इन चीज़ों का विशेष सावधानी बरती है। धन के व्यय के कारण मन खट्टा होगा। अनावश्यक रूप से धन का व्यय इस समय पे होगा। जो आपके काम चल रहे हैं, धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। धन की आवक अच्छी है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कार्यक्षेत्र में चीज़ें ठीक दिखाई दे रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर देखें तो सूर्य से 9वें भाव दसम भाव में अगर कहा जाए तो मंगल और राहु बैठे हैं, जो पद पे थोड़ा सा तनाव भी देंगे। जो आपकी कुर्सी है उसको लेके तनाव भी रहेगा। भाई बहनों को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। धन की आवक अच्छी है। कार्यक्षेत्र में अगर देखा जाए यात्राएं सोच समझ के करिएगा। यात्राओं को लेके मन खट्टा इस समय पे हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, मिला जुला सा समय है। थोड़ा सा देख के आँख कान खोल के चलिएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए
घर परिवार की सिरदर्दी के कारण कार्यक्षेत्र में मन या कामों में अवरोध इस समय पे उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। रुके हुए काम आपके जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुआ काम था और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा धैर्य से तसल्ली से ही चलिएगा। किसी को कर्ज देने से बचिएगा, लेकिन कर्ज कहीं आपका फंसा हुआ है, पैसा आपका कहीं फंसा था, किसी को आपने कर्ज दिया था, वो धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी वालों की बात करें तो समय सामान्य है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी नौकरी के साथ व्यवसाय, सावधानी से चलिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इस समय पे मतभेद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन को लेके जो है कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियाँ बनती हैं। व्यापारियों की अगर बात करें तो समय मैं कहूँगा सावधानी पूर्वक चलें। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय सामान्य कहलाएगा। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। यात्राएं इस समय पे आपकी काफ़ी होंगी। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय मिला जुला सा कहलाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से छठे भाव में ये सूर्य का गोचर होगा। सरकारी नौकरी, राजनीति, सरकारी लाभ, नेताओं से लाभ लेना है, अधिकारियों से लाभ लेना है, उन चीज़ों के लिए विशेषकर समय है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे अपने लाभ के लिए, अपने काम के लिए, काफ़ी समय से चीज़ें अटकी हुई थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस समय पे प्रयास कर लीजिएगा, आपकी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है या फिर उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की आवक बेहद अच्छी है। सरकारी तंत्र में या सरकारी नौकरी का कोई जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं पदोन्नति के लिए समय अच्छा है, या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव, जिन लोगों का डिवोर्स या डिवोर्स से संबंधित बातचीत चल रही है उनके लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का वाद विवाद चल रहा है, केवल वाद विवाद, ना कि डिवोर्स की बात, वाद विवाद चल रहा है, वो थोड़ा सा सावधानी रखें। इस समय पे वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो समय सामान्य है, लेकिन कार्यक्षेत्र को लेके आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। धन की आवक अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आइटम माल, जो भी आपका जो है सामान है, उसकी आपूर्ति देख लीजिएगा। उसमें कहीं ना कहीं तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि समय से डिलीवरी नहीं हो पा रही, समय से, ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी कोई चिंता नहीं। व्यवसाय को लेके यात्राएं सावधानी से करिएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा ये समय धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई चिंता चल रही थी, मतलब कोई काम आपका अटक रहा था, फंस रहा था, हो नहीं पा रहा था, तो उसके लिए समय अच्छा है। इस समय पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रता में तनाव है, मित्रता में धन उधार मत दीजिएगा। मित्रता में कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। धन का व्यय भी इस समय पे होगा। धन की आवक अच्छी है और व्यय भी होगा। वाणी खराब होगी, वाणी के कारण आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बोलने का ढंग अच्छा रखिएगा। वाद विवाद, झगड़े झंझट भी संभव हैं। और खासकर मैं कहूँ तो जो नौकरी में है, और उन नौकरी में भी अगर कहा जाए सरकारी नौकरी में, देखिए वाद विवाद से बच के चलिएगा। सरकारी पद पे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा छठा भाव वाद विवाद को दिखाता है। मंगल और राहु दोनों ही आपके द्वितीय भाव में हैं, और पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए वाद विवाद को देखेंगे, और पंचमेश अगर कहा जाए सूर्य है जो आपके पद पे बैठा है। थोड़ा सा पद पे असर या पद को लेके तनाव इस समय पे हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बाकी ठीक है गोचर। सामान्यतः अगर कहा जाए जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी ठीक है गोचर। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।